रात के बचे चावल से सुबह नाश्ते में अंडा बिरयानी बनाने वाली देवरानी। शाम के समय हमेशा की तरह बाजार में लोगों की भारी भीड़ सब्जियों और किराने की दुकानों पर मोल भाव करने लगती है। इस भीड़ भाड़ में शामिल है प्रगति और भारती, जो कि एक दूसरे की देवरानी जेठानी है। किराने की दुकान से 10 किलो चावल का कट्टा खरीदने के बाद जैसे ही भारती अंडे वाले से 1 कैरेट अंडे खरीदती है, उसकी जेठानी एकदम से झुंझला जाती है। देवरानी जी, जब से तुमने रात के बचे हुए चावल से सुबह नाश्ते में अंडा बिरयानी बनानी शुरू की है ना, तब से मैं सब्जी खाने के लिए तरस ही गई हूँ यार। जेठानी जी, आप भी ना, मैं अंडे ले रही हूँ, तो आप चाहो तो अपने लिए सब्जी ले सकती हो। मैंने आपको रोका थोड़ी ना है। कैसे लूँ मैं सब्जी? महीने भर की सब्जियों का बजट तो अंडा और चावल खरीदने में ही खर्च हो जाता है। जेठानी जी, अब शिकायत करना बंद करो और जल्दी से चावल का कट्टा उठाओ और घर चलो। घर जाकर डिनर भी तो बनाना है ना। प्रगति मुंह बनाते हुए चावल का कट्टा उठाती है और अंडे का कैरेट लिए अपनी देवरानी के साथ बाजार की भीड़ को चीरते हुए अपने घर की तरफ पैदल ही निकल पड़ती है। घर पहुंचते ही प्रगति चावल का कट्टा सोफे के पास रखकर सोफे पर धम से बैठ जाती है। बाप रे बाप, मैं तो जरा सा पैदल चलने और ये कट्टा उठाने में ही बुरी तरह से थक गई हूँ यार। अंडे टेबल पर रखते हुए भारती अपने सास ससुर विनीता और पुनीत के पास बैठे अपनी जेठानी के बेटे विवान को देखती है। विवान का चेहरा बहुत उतरा हुआ है और वो उदास लग रहा है। क्या हुआ विवान, तुम सैड क्यों हो? भारती विवान के पास जाकर विवान के बालों में हाथ फेरती है और विवान भारती के गले लग जाता है। चाची, आज ना स्कूल में रनिंग कंपटीशन था और मैं रेस हार गया हूँ। मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा ही थक गया था। अरे मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी ही रहती है। तुम अगली बार जरूर जीतोगे, देखना तुम्हारी चाची तुम्हें एकदम स्ट्रॉन्ग बना देगी। विवान को प्यार से समझाकर भारती अपनी जेठानी के साथ अंडे और चावल का कट्टा लेकर किचन में चली जाती है। किचन पहुंचकर भारती अंडे का कैरेट फ्रिज में रखते हुए अपनी जेठानी को कुकर में ढेर सारा चावल साफ करते हुए देखती है। जेठानी जी, आप इतना सारा चावल बनाओगी क्या? प्रगति कुकर का ढक्कन बंद करती है। देवरानी जी, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर वाले डिनर में चावल ही खाते हैं। अगर कम पड़ गया तो फिर से बनाना पड़ेगा, इसलिए एक बार में ही ज्यादा बना ले रही हूँ। जेठानी जी, मैं जानती हूँ कि हमारे घर वालों को चावल पसंद है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपकी थकान, कमजोरी और विवान ने जो आज स्कूल में रेस आ रही है ना, उसकी असली वजह जरूरत से ज्यादा चावल खाना है। प्रगति गैस चूल्हे पर कुकर रखती है। ओह देवरानी जी, तुम भी ना बस कुछ भी बोलती रहती हो। चावल खाने से भला कोई रेस कैसे हार सकता है? मैं अभी तो कुछ नहीं बोलती जेठानी जी, लेकिन आप देखना, मैं अपनी बात एक ना एक दिन साबित करके ही रहूंगी। अपनी जेठानी को चावल बनाते देख भारती आलू की सब्जी बना लेती है और हॉल में बैठकर सब्जी चावल खाकर पूरा परिवार अपने अपने कमरे में चला जाता है। किचन के सिंक में अपनी जेठानी के साथ जूठे बर्तन साफ करके भारती जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा उसका पति रत्नेश तेल मालिश करने को कहता है। भारती, मैं आज बहुत ज्यादा ही थक गया हूँ यार, मेरे हाथ पैर टूट रहे हैं, थोड़ा सा तेल लेकर मेरी मालिश कर दो ना प्लीज। भारती बेड साइड टेबल से तेल की शीशी उठाकर रत्नेश के पैरों पर तेल लगाती है। देखो रमेश, आपका काम बहुत मेहनत का है। सिर्फ चावल खाने से आपके शरीर को ताकत ही नहीं मिलेगी, आपको अपने खाने में थोड़ा प्रोटीन शामिल करना चाहिए। भारती, मैं प्रोटीन कहाँ से लाऊं? तुम जानती तो हो कि मेरी आमदनी कितनी सीमित है। अगर मैं अपनी सारी कमाई खाने पीने में उड़ा दूंगा तो घर की बाकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? हर मिडिल क्लास फैमिली की यही कहानी है, जहाँ पोषण से ज्यादा पेट भरने को अहमियत दी जाती है। भारती के मालिश करते करते रत्नेश को नींद आ जाती है। थकान होने के बावजूद भी अगली सुबह रत्नेश फैक्ट्री यूनिफॉर्म पहनकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होता है और हॉल में जाकर वहां पहले से फैक्ट्री यूनिफॉर्म पहने अमितेश के बगल में बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करने लगता है। मैं आज अभी से ही बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आज बिल्कुल भी काम पर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। अमितेश के बगल में बैठे विनीता और पुनीत उसकी बात सुनते हैं और बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? काम पर तो जाना ही पड़ेगा ना। काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा? अमितेश बेटा, तुम इतनी सी उम्र में ही इतनी जल्दी थक जाओगे तो जब हमारी उम्र में आओगे तब तुम्हारा क्या होगा? तभी अपने कमरे से विवान को साथ लिए प्रगति हॉल में आती है। पता नहीं पापा जी क्या बात है, लेकिन आजकल मेरी भी कमर बहुत ज्यादा दर्द करती रहती है। थोड़ा सा आराम कर लूं तो बस हाफ ही जाती हूँ। विवान स्कूल बैग सोफे पर फेंकता है। मम्मी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तभी किचन से चाय और पोहे की प्लेट लिए भारती भी हॉल में आ जाती है। क्यों विवान, क्या हुआ? तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे बेटा? कल मैं रेस में हार गया था ना चाची, काश मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बहुत चिढ़ाएंगे।
प्रगति जैसे ही विवान का बैग उठाने के लिए झुकती है, जोर से कराह उठती है। आउच! क्या हुआ जेठानी जी? प्रगति अपनी कमर सहलाती है। पता नहीं देवरानी जी, आजकल मैं थोड़ा सा भी ज्यादा वजन उठा नहीं पाती हूँ। तुरंत कमर दर्द होने लगती है। लगता है शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं रही है अब। भारती पहले सब लोगों को चाय नाश्ता देती है, फिर स्कूल बैग उठाकर विवान की पीठ पर टांग कर और विवान को गोद में उठाकर प्यार से समझाती है। विवान प्रॉब्लम से भागते नहीं है बेटा, उसका सामना करते हैं। और तुम देखना कि एक दिन तुम जरूर रेस जीतोगे। भारती विवान को प्यार से समझा बुझाकर स्कूल भेज देती है। भारती देख रही थी कि उसके जेठ जेठानी और पति हमेशा थकान और कमजोरी की शिकायत करते ही रहते हैं। फिर उसी दिन की शाम को किचन में अपनी जेठानी के साथ रात का खाना बनाते हुए भारती बहुत सारा चावल कुकर में डालती है। अरे देवरानी जी, कल रात को तो तुम मुझे ज्यादा चावल बनाने से मना कर रही थी और ज्ञान भी दे रही थी, लेकिन आज तुम खुद ही इतना ज्यादा चावल क्यों बना रही हो? भारती सिंह के टेप से कुकर में पानी भरती हुई कहती है। जेठानी जी, मैंने सोचा कि आज चावल थोड़ा ज्यादा बना देती हूँ तो आपको काम कम करना पड़ेगा और आपकी कमर को थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। तभी अमितेश और रत्नेश फैक्ट्री से थके हारे घर लौट आते हैं और हॉल में अपने मम्मी पापा विनीता और पुनीत के साथ बैठ जाते हैं। उनके आने के कुछ देर बाद उदास विवान कमरे से बाहर आकर पुनीत की गोद में बैठ जाता है। आज सब बहुत थके हुए हैं और उदास भी लग रहे हो, तो ऐसा करते हैं, आज सब मिलकर बाहर घूमकर और कुछ खा पी कर आते हैं तो सबका मूड ठीक हो जाएगा। दोनों देवरानी जेठानी के पूरा परिवार बाहर घूमने निकल जाता है। टहलते हुए वो सभी हमेशा की तरह मोहल्ले के बाहर मशहूर चाट वाले के ठेले के पास पहुंचकर मजे से चाट खाने लगते हैं। वाह, मजा आ गया। हमने तो पेट भर के चाट खा ली है और अब घर जाकर खाना बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। अरे खप जाएगा जी, थोड़ा थोड़ा करके खप भी जाएगा। खाने का क्या है, थोड़ा सा तो पेट में चला ही जाता है। चाट खाकर वो सभी घर वापस लौटते हैं। तब तक दोनों देवरानी जेठानी दाल और चावल बना लेती हैं और हॉल में सबको दाल चावल सर्व करती हैं। परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा खाकर थाली में जूठन छोड़कर अपने अपने कमरों की तरफ जाने लगते हैं। अरे ये क्या, आप सभी को तो रात में चावल बहुत पसंद है ना, तो फिर आज आपने इतना सारा चावल ऐसे कैसे बचा दिया? भारती, हमें रात में चावल पसंद तो है, लेकिन हम सब बाहर से इतना खाकर आए हैं कि अब पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। वो सब तो ठीक है, लेकिन कम से कम जो तुम्हारी थाली में खाना रखा है वो तो खा लो, इसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं प्रगति, अब पेट में एक दाने की भी जगह नहीं है। अजीब बात है, अगर हम देवरानी जेठानी घर के जरूरी सामान में थोड़ा सा भी खर्चा ज्यादा करती है तो सब अपनी गरीबी का रोना रोने लगते हैं, लेकिन उस अनाज की किसी को बिल्कुल भी कदर नहीं है जिसके लिए जेठ जी और ये दिन रात फैक्ट्री में इतनी मेहनत करते हैं। भारती की बात को हल्के में लेकर विनीता, पुनीत, रत्नेश और विवान को साथ में लेकर अमितेश अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बचा हुआ चावल और जूठे बर्तन लेकर दोनों देवरानी और जेठानी किचन में चली जाती हैं। भारती बचा हुआ चावल फ्रिज में रखकर अपनी जेठानी के साथ सिंक में जूठे बर्तन धुलवाने लगती है। देखा जेठानी जी, ऐसे हैं हमारे घर वाले। हाँ देवरानी जी, मैं तो इन्हें तुमसे बहुत पहले से देखती आ रही हूँ। बर्तन साफ करके दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और फिर अगली सुबह भारती जल्दी किचन में आकर फ्रिज से रात का बचा हुआ बासी चावल और अंडे निकालती है और गैस पर एक बर्तन में पानी गर्म करके उसमें कुछ अंडे उबालने के लिए रख देती है। फिर प्याज काटने लगती है। अब बनाऊंगी मैं रात के बासी चावल की अंडा बिरयानी। अंडों के उबलने के बाद भारती उन्हें छीलकर बीच में से काट लेती है और फिर कढ़ाई गैस पर चढ़ाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर उसमें जीरा, तेजपत्ता, कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डालकर सुनहरा होने तक भूनती है। प्याज भूनने के बाद भारती उसमें हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डालती है। मसालों की खुशबू पूरी रसोई में फैल जाती है। भारती, तेरा जवाब नहीं। मसाले भूनकर भारती उस मसाले में उबले हुए अंडे डालती है और फिर धीरे धीरे रात का बचा हुआ बासी चावल उसी में मिला देती है और हल्के हाथों से कड़छी चलाने लगती है और अंत में भारती फ्रिज से धनिया निकालकर बारीक काटती है और ऊपर से छिड़क देती है। ये बन गई रात के बचे चावल से सुबह के नाश्ते में अंडा बिरयानी। भारती गर्मा गर्म अंडा बिरयानी एक बड़े बाउल में लेकर हॉल में लाकर अंडा बिरयानी की खुशबू से पहले से ही हॉल में आकर बैठे सभी घर वालों को सर्व करती है। सब लोग बड़े चाव से खाने भी लगते हैं। अरे वाह छोटे बहू, तुम्हारी अंडा बिरयानी खाकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये रात के बचे बासी चावल से बनी हुई है। इसका स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। हाँ भारती, मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये अंडा बिरयानी तो काफी टेस्टी बनी है। चाची, अंडा बिरयानी तो बहुत ही यम्मी है। आज आप मुझे टिफिन में भी अंडा बिरयानी ही देना। हाँ विवाह, जरूर दूंगी।
भारती विवान के टिफिन में अंडा बिरयानी पैक कर देती है। सुबह सुबह नाश्ते में अंडा बिरयानी खाकर रत्नेश और अमितेश काम पर चले जाते हैं और विवान को स्कूल वैन में बैठाकर प्रगति किचन में जाकर अपनी देवरानी के साथ बर्तन साफ करवाने लगती है। लेकिन भारती, मैं तो चाहती हूँ कि मैं रोज सबको अंडा बिरयानी की तरह पौष्टिक खाना भी बनाकर खिलाऊं, लेकिन क्या करूँ, अगर मैंने रोज ऐसा किया तो घर का पूरा बजट हिल जाएगा। अपने ख्यालों में खोई भारती पर उसकी जेठानी प्रगति का ध्यान जाता है। देवरानी जी, बर्तन धोते धोते तुम अचानक किस ख्याल में खो गई हो? भारती साबुन का झाग हाथ से झटकती है। बस यही सोच रही हूँ कि मैं अगली बार अंडा बिरयानी किस नई रेसिपी से बनाऊं ताकि सबको पसंद भी आ जाए। प्रगति प्लेट जोर से सिंक में पटकती है। तुम और तुम्हारी अंडा बिरयानी, पता नहीं ये अंडा बिरयानी बनाने का भूत तुम्हारे दिमाग पर कहाँ से सवार हो गया, वो भी रात के बचे हुए बासी चावल से। दोनों देवरानी जेठानी किचन में बर्तन साफ करके बाथरूम में जाकर साथ में कपड़े धोने लगती हैं। फिर उसी दिन की शाम को जब अमितेश और रत्नेश फैक्ट्री से काम करके घर वापस लौटते हैं और थकान से चूर होकर सोफे पर बैठ जाते हैं तो दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने पति के लिए पानी लेकर आती हैं। क्या हुआ अमितेश, आज आप बहुत ज्यादा ही थके हुए लग रहे हैं। अमितेश पानी का गिलास लेता है। प्रगति, आज तो मेरा पूरा शरीर ऐसा दर्द कर रहा है जैसे किसी ने मुझे लाठियों से बहुत मारा हो। आंखें बंद किए रत्नेश। भारती, मैं बस थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। देखिए, ये जो आप दोनों की थकान है ना, वो ना तो सिर्फ सोने से जाएगी और ना ही आराम करने से जाएगी, क्योंकि आप दोनों के शरीर अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करना ही पड़ेगा और मैं ये बात आपको शुरू से ही समझाती आई हूँ। तो देवरानी जी, मैं भी तो तुमको शुरू से यही बात बताती आई हूँ कि हम लोग इतने अमीर नहीं है कि हम रोज रोज चिकन और मटन खाएं। हम किसी तरह अपना पेट भर पा रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत है। जेठानी जी, प्रोटीन के लिए चिकन या मटन खाना जरूरी नहीं होता है। बस देवरानी जी, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये प्रोटीन का ज्ञान। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम ये सब घुमा फिरा कर क्यों बोल रही हो, लेकिन मैं तुम्हें आज भी वही बोलूंगी जो हमेशा बोलती आ रही हूँ कि अब कल सुबह घर में कोई अंडा बिरयानी नहीं बनेगी, मुझे सब्जी खानी है। भारती अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसकी जेठानी उसे टोक देती है। प्रगति भले ही नहीं समझ रही थी, लेकिन उसकी देवरानी भारती परिवार के स्वास्थ्य के लिए अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वो अक्सर रात के खाने में जानबूझकर थोड़ा ज्यादा चावल बना देती ताकि सुबह बासी चावल की अंडा बिरयानी बना सके और सुबह सुबह वही अंडा बिरयानी खाकर रत्नेश, अमितेश फैक्ट्री और विवान स्कूल चला जाता है। विवान को स्कूल वैन में बैठते हुए देख रही भारती, कुछ दिनों बाद आप सबको फर्क समझ आ जाएगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन दोपहर में दोनों देवरानी और जेठानी हॉल में अपने सास ससुर को रोटी, दाल, चावल और आलू और टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी सर्व करती हैं। बहू, आजकल सब्जी मंडी में सब्जी नहीं मिलती क्या? जब देखो तब तुम दोनों दाल चावल के साथ आलू की सब्जी ही बनाती हो। सब्जी तो मंडी में बहुत सी सब्जियां मिलती है मम्मी जी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी सब्जी खरीदने से पहले ही देवरानी जी अंडे खरीद लेती हैं। हाँ मम्मी जी, मैं अंडे खरीद लेती हूँ क्योंकि आप सबको सुबह नाश्ते में अंडा बिरयानी बहुत पसंद है और वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि अच्छा पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। छोटी बहू, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि तुम हमें सिर्फ अंडा बिरयानी ही खिलाओ। कभी कभी अपनी जेठानी की बात भी मान लिया करो। अपने सास और जेठानी की शिकायतों के बाद भी भारती अपनी जिद नहीं छोड़ती और सबको धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी है। एक शाम जब दोनों देवरानी जेठानी किचन में रात के खाने के लिए दाल और चावल बना रही थी, तब मोहल्ले के बाहर ठेले पर पानी पताशे खा रहे अमितेश और विनीता ये बात रत्नेश और पुनीत के सामने ये बात मान लेते हैं। हमें पता है कि हम पानी पताशे खा लेंगे तो रात का बना हुआ चावल सुबह के लिए बच जाएगा। और ये भी बहुत अच्छे से पता है कि मेरी छोटी बहू भारती कल सुबह उसी रात के बचे हुए चावल की बहुत ही टेस्टी अंडा बिरयानी बना देगी। भले ही भारती की अंडा बिरयानी से सभी घर वाले खुश थे, लेकिन भारती की जेठानी प्रगति को उसके बार बार सुबह अंडा बिरयानी बनाने से बहुत सख्त शिकायत है, क्योंकि प्रगति को अपनी मनपसंद सब्जी खाने को नहीं मिल रही है। एक सुबह हॉल में अपनी देवरानी भारती के साथ झाड़ू लगाते हुए प्रगति खुद से बड़बड़ाने लगती है। इस घर में हम दोनों देवरानी जेठानी साथ में रहती हैं, लेकिन आजकल हालात देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर सिर्फ देवरानी का ही राज चलता है। उसे जो बनाना होता है वो वही बनाती है और मैं एक ढंग की सब्जी बनाकर भी नहीं खा पा रही हूँ। क्या हुआ जेठानी जी, सुबह सुबह आप अपनी से क्या बड़बड़ा रही हो? देखो देवरानी जी, तुम्हारी ये रात के बासी चावल की सुबह नाश्ते में बनी अंडा बिरयानी घर में सबको पसंद है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तुम्हारी ये अंडा बिरयानी बिल्कुल पसंद नहीं है।
तभी उनके सास ससुर विनीता और पुनीत मॉर्निंग वॉक करके हॉल में आते हैं। विनीता बहुत ही कमजोर और थकी हुई लग रही है। बाप रे बाप, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। इतना बोलकर विनीता कराहते हुए पुनीत के साथ अपने कमरे में चली जाती है। भारती अपनी जेठानी की शिकायत को नजरअंदाज करके झाड़ू लगाती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन विवान स्कूल से चहकता हुआ घर वापस आता है। हॉल में बैठी प्रगति विवान से उसकी खुशी का कारण पूछती है। क्या बात है विवान, आज तो तुम बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो। विवान प्रगति के गले लगता है। मम्मी, आज ने मैं स्कूल में वो बड़ी वाली रेस जीत गया और मेरे स्पोर्ट्स टीचर ने मेरी बहुत तारीफ की। अच्छा, मेरा बेटा है ही तारीफ के काबिल। हाँ मम्मी, पहले ना मैं थोड़ी देर भागकर बहुत ज्यादा थक जाता था और हांफने लगता था, लेकिन आज मैं नहीं थका और सबसे तेज भागा। प्रगति अपने बेटे की इस कामयाबी पर फूली नहीं समाती और फिर हमेशा की तरह शाम को फैक्ट्री से थके मर्द घर लौटने वाले अमितेश और रत्नेश भी उस दिन एनर्जी से भरे हुए और बहुत खुश घर वापस लौटते हैं। और अपनी देवरानी के साथ किचन से पानी लेकर आई प्रगति उनकी खुशी का कारण पूछती है। क्या बात है जी, आज आप दोनों भाई बड़े खुश लग रहे हो। प्रगति, आजकल दिन भर काम करके भी हम दोनों भाइयों को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती है। पता नहीं अचानक से ये नई एनर्जी हमारे अंदर कहां से आ रही है। और फिर अगले दिन की शाम दोनों भाइयों के घर वापस लौटने से पहले जब प्रगति अपनी देवरानी के साथ बाजार जाने के लिए घर से निकलती है तो उन्हें पड़ोसन मीना और नम्रता मिलती हैं। अरे प्रगति, तुम अपनी बेटी विवान को आजकल क्या खिलाती हो। कल मेरा बेटा बता रहा था कि तुम्हारा बेटा स्कूल की रेस में बहुत तेज भाग रहा था। प्रगति, कल रात मेरे पति भी फैक्ट्री में आकर बता रहे थे कि कुछ दिनों पहले एक तुम्हारे और तुम्हारे देवरानी के पति जरा सा काम करके बुरी तरह थक जाते थे और हर दिन सुपरवाइजर से डांट खाते थे, लेकिन आजकल वही सुपरवाइजर तुम दोनों के पतियों की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा है क्योंकि वो दोनों सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब उनकी मेहनत का नतीजा जो है। आपस में बातें करते हुए वे चारों बाजार पहुंच जाती हैं। बाजार पहुंचते ही जैसे ही भारती हमेशा की तरह अंडे खरीदने के लिए अंडे वाले की दुकान की तरफ बढ़ती है, प्रगति उसका हाथ पकड़ लेती है। बस देवरानी जी, बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। आज तुम अंडे बिल्कुल नहीं खरीदोगी। क्यों जेठानी जी, अंडे खाने में भला क्या बुराई है। बुराई ये है कि मैं रोज रोज बासी चावल की अंडा बिरयानी नहीं खा सकती और मैं अब बिना हरी सब्जी खाए बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम्हारे आने से पहले सब कुछ कितना ठीक था। मैं अपनी मनचाही सब्जी बनाकर खाती भी थी और पूरे घर को भी खिलाती थी और वो सब्जी सबको पसंद भी आती थी। भारती अपनी जेठानी की बात का वहां पर कोई जवाब नहीं देती। चुपचाप अंडे खरीदकर अपनी जेठानी के साथ घर वापस लौट आती है। लेकिन किचन में जब भारती कुकर में चावल साफ कर रही होती है तो उसकी जेठानी उसे टोकती है। तो तुम तो एकदम ढीठ हो देवरानी जी, मैं इतना टोकती हूँ फिर भी सुनती ही नहीं हो। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। दोनों देवरानी जेठानी के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। उन दोनों की ऊंची ऊंची आवाज सुनकर सास विनीता और ससुर पुनीत रसोई में आ जाते हैं। क्या हो गया तुम दोनों देवरानी जेठानी को? तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो? पापा जी, अब बहुत हो गया। मैं अपनी देवरानी को सुबह सुबह बासी चावल की अंडा बिरयानी बिल्कुल नहीं बनाने दूंगी। अच्छा जेठानी जी, आपको मेरी बनाई अंडा बिरयानी से इतनी शिकायत है, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं दिख रहा कि मेरी अंडा बिरयानी खाने से घर के सब लोगों को कितना फायदा हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? अपनी बात का मतलब समझाने के लिए भारती अपनी जेठानी को बीती बातें याद दिलाती है। भारती जब नई नई ब्याह कर घर आई थी और उसने परिवार वालों को समझना शुरू ही किया था, तभी उसने देखा था कि उसके सास ससुर जेठ और पति हर बार खाने के बाद अपनी प्लेट में काफी सारा जूठन के तौर पर छोड़ देते थे और उसकी जेठानी बिना कुछ कहे उन प्लेटों को उठाती थी और किचन में ले जाकर सारा बचा हुआ खाना सीधे कचरे की बाल्टी में डाल देती थी। और जब भारती अपनी जेठानी को टोकती है तो जेठानी जी, आपने तो सारा खाना क्यों फेंक दिया है? हाँ देवरानी, क्या करे, हमारे घर वाले हमेशा थाली में कुछ न कुछ जूठन छोड़ ही देते हैं। जेठानी जी, आप उन्हें समझाती क्यों नहीं है कि वो अन्न वेस्ट ना करे, जितनी भूख हो उतना ही थाली में ले ले। देखो देवरानी जी, हमारे ससुराल वाले ऐसे ही हैं, चाहे सुबह का नाश्ता हो, चाहे दोपहर का खाना या चाहे रात का खाना, थाली में हमेशा जूठन बची जाती है और कई बार रात को बचा हुआ पूरा का पूरा चावल मुझे ही फेंकना पड़ता है। हमारे ससुराल वाले रात में बहुत ज्यादा चावल खाते ही नहीं है। भारती बहुत ही जल्द अपने घर वालों की आदत के बारे में समझ जाती है। फिर एक दिन जब भारती के पति और जेठ फैक्ट्री से घर वापस आकर हॉल में बैठे सभी घर वालों से अपनी थकान की शिकायत करते हैं। पापा, मुझे लगता है कि मुझे फैक्ट्री का काम छोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ बेटा, तुम काम क्यों छोड़ोगे? पापा, फैक्ट्री में काम करना बहुत मेहनत का काम है और हमारा शरीर अंदर से इतनी भारी मेहनत के लिए शायद बना ही नहीं है। हम थोड़ा सा काम करते ही बहुत जल्दी थक जाते हैं। अपने पति और जेठ की बातें सुनकर भारती ये भी समझ जाती है कि खाने की आदत की वजह से ही उनके शरीर कमजोर होते जा रहे हैं।
अगर आप लोग अपने खाने में प्रोटीन शामिल कर लो और अपनी डाइट सुधार लो तो आपकी थकान की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। किचन में रात का खाना बनाते हुए भारती यही बात अपनी जेठानी प्रगति को भी समझाती है तो प्रगति का जवाब, देवरानी जी तुम भी ना बस कुछ भी बोलती रहती हो। बेपरवाही भरा होता है तो भारती खुद ही सबके खाने में अंडे शामिल करने का फैसला करती है। सबसे पहले भारती सबको नाश्ते में उबले अंडे देने से शुरुआत करती है, लेकिन आदत से मजबूर उसके घर वाले आधा खाते और आधा थाली में ही छोड़ देते थे। फिर भारती ने ऑमलेट बनाया तो वो भी थाली में बच गया। कैसे हैं ये लोग, खाने की बिल्कुल भी कदर नहीं है इनको। फिर एक दिन फैक्ट्री से लौटते वक्त अमितेश और रत्नेश बिरयानी लेकर आते हैं। बिरयानी देखकर खुश होने के बजाय, अगर बिरयानी ले ही आए थे तो चिकन बिरयानी ले आते या मटन बिरयानी ले आते ना। हाँ, ये सादी बिरयानी क्यों लेकर आए हो आप दोनों भाई? हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं थे इसलिए हम बस ये सादी बिरयानी ही ले आए। सभी लोग बिरयानी खाना शुरू करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये बिरयानी भी स्वाद में बहुत अच्छी लगती है। जब पहली बार भारती ने अपने घर वालों का बिरयानी के प्रति प्रेम देखा तो उसे अंडा बिरयानी बनाने का आइडिया आया। और जब भारती ने पहली रात के बासी चावल की अंडा बिरयानी बनाई और हॉल में सबको सर्व की तो पहला बाइट खाते ही सबकी आंखें चमक उठी। वाह, ये अंडा बिरयानी तो बिल्कुल बाजार के चिकन बिरयानी से ज्यादा टेस्टी है। मुझे भी ये अंडा बिरयानी बहुत पसंद आई। काश ये अंडा बिरयानी हम रोज सुबह खा सकते। सब लोग चावल का एक एक दाना तक खा जाते हैं। अरे वाह देवरानी जी, तुमने तो कमाल कर दिया। जिस घर में खाने की कभी कद्र नहीं थी, जहाँ रात का बचा बासी चावल सुबह फेंक दिया जाता था, और आज उसी घर के लोगों ने प्लेट चाट चाट कर अंडा बिरयानी खाई है। सब लोगों को अंडा बिरयानी पसंद आने के बाद भारती सुबह सबको अंडा बिरयानी खिलाने के लिए बाजार से पूरे कैरेट भरकर अंडे खरीद लाती है। भारती से बीते दिनों की बातें सुनकर सब लोग कुछ दिनों के लिए शांत हो जाते हैं और कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन फिर सब्जी पसंद करने वाली भारती की जेठानी को अंडा बिरयानी से बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है, क्योंकि प्रगति को अपनी पसंद की सब्जी खाने को नहीं मिल पा रही थी। फिर एक दिन की सुबह जब भारती रसोई में आती है और फ्रिज में रखे अंडे और चावल निकालने के लिए फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में अंडे और चावल न देखकर हैरान हो जाती है। तभी प्रगति भी किचन में आती है। जेठानी जी, मैंने रात में फ्रिज में अंडे और बचे हुए चावल संभाल कर रखे थे, वो कहाँ गए? देवरानी जी, आज मैंने तुम्हारे सारे अंडे और बासी चावल एक जरूरतमंद को दे दिए। क्या आपने अंडे और चावल ऐसे ही किसी को कैसे दे दिए हैं? ऐसे ही किसी को नहीं दिए, एक भूखे को दिए हैं जिसने पूरे 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। बेचारा आज पेट भर के खाएगा और हमें दुआएं देगा। भारती को अपनी जेठानी प्रगति की इस हरकत पर बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन घर की शांति बनाए रखने के लिए वो उस समय एक भी शब्द नहीं बोलती और चुप रह जाती है। फिर उसी दिन की शाम जब भारती अपनी जेठानी के साथ बाजार जाने के लिए निकलती है तो दोनों देवरानी जेठानी की नजर सड़क किनारे पड़े चावल और अंडों पर पड़ती है। अरे ये अच्छे खासे अंडे और चावल किसने यहाँ कचरे में फेंके हैं? कि ये अंडे और चावल वही है जो आज सुबह आपने तरस खाकर एक जरूरतमंद को दिए थे। अरे देवरानी जी, तुम भी ना बस कुछ भी बोलती हो। भला कोई भूखा आदमी अच्छा खाना क्यों फेंकेगा? दोनों देवरानी जेठानी आपस में इसी बात पर बहस करते हुए बाजार पहुंच जाती हैं। बाजार के चौराहे पर पहुंचकर प्रगति देखती है कि फुटपाथ पर एक भिखारी दीपेश पड़ा हुआ है और आने जाने वालों से भीख मांग रहा है। कुछ लोग उसे 5-10 रुपए दे रहे हैं और बाकी लोग उसे अनदेखा करके आगे बढ़ रहे हैं। देखो देवरानी जी, कैसे कठोर लोग हैं आजकल। एक बेचारी गरीब की मदद करने के बजाय सब उससे बचकर निकल रहे हैं। जेठानी जी, ये लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि ये भिखारी पैसों से गरीब नहीं है बल्कि अपनी खराब आदत से गरीब है। क्या मतलब है तुम्हारा देवरानी जी? मतलब ये कि गरीब तो हम लोग भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे पति दिन रात फैक्ट्री में मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इस भिखारी के हाथ पैर सही सलामत है। अगर ये भी चाहे तो मेहनत करके इज्जत से कमा कर खा सकता है, लेकिन इसे मुफ्त की खाने की आदत जो पड़ चुकी है। कुछ भी मत बोलती रहा करो देवरानी जी, एक मजबूर की ऐसी बुराई नहीं करते हैं। अच्छा, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, और आपको उस पर बहुत तरस आ रहा है ना? अगर आप अभी उसको नगद पैसे दोगी तो वो तुरंत खुश होकर ले लेगा, लेकिन अगर आप तरस खाकर उसको खाने के लिए दोगी तो वो बिल्कुल नहीं लेगा। आजमा कर देख लो। कुछ भी बोलती रहती हो तुम। अब बस कुछ भी मत बोलो देवरानी जी। एक गरीब का इस तरह सड़क पर मजाक मत उड़ाया करो यार। भारती अपनी बात को साबित करने के लिए पास की दुकान से 2 गर्मा गर्म समोसे खरीदती है और उस भिखारी दीपेश के पास जाकर उसे समोसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। भैया, ये लो, सुबह से भूखे होंगे, ये गर्मा गर्म समोसे खा लो। समोसे देखकर दीपेश का मुंह बन जाता है। बहन जी, इस समोसे के बजाय अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देती तो मेरे ज्यादा काम आ जाते। भैया, तुम भूखे हो ना, समोसे से तुम्हारा पेट भर जाएगा, और अगर मैं तुम्हें पैसे भी दे देती
तो तुम मुझसे भी तो समोसे खरीद कर ही खाते ना। अच्छा, इतनी अकल है तो अपने ये समोसे अपने पास ही रखो, मुझे नहीं लेना तुम्हारा कोई समोसा वमोसा। चलो हटो यहाँ से। समोसा खाते हुए भारती अपनी जेठानी के पास आती है और एक समोसा अपनी जेठानी की तरफ बढ़ा देती है। देखा जेठानी जी, मैंने कहा था ना कि ऐसा ही होता है। ये लोग मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी मुफ्त खोरी की आदत से मजबूर है। ये लो समोसा खाओ। प्रगति निशब्द होकर अपनी देवरानी से समोसे लेकर खा लेती है, लेकिन जैसे ही अंडे वाले के पास जाकर भारती अंडे लेती है तो प्रगति भड़क जाती है। देवरानी जी, आज फिर से तुम अंडे खरीद कर ले जा रही हो? हाँ जेठानी जी, मैं अंडे ही ले जा रही हूँ, लेकिन मैंने आपसे विनती की है कि आप सब्जियों के बजट का ताना देकर इन अंडों को कल सुबह कचरे में मत फेंकना। अपनी जेठानी के सामने ढीठ बनकर भारती अंडे खरीदकर अपनी जेठानी के साथ घर वापस आ जाती है, लेकिन अपनी देवरानी के साथ प्रगति जैसे ही हॉल में पहला कदम रखती है, विवान दौड़ता हुआ आता है और भारती से लिपट जाता है। अरे बाप रे, क्या हुआ विवान? आज तुम बहुत ज्यादा खुश क्यों नहीं लग रहे हो बेटा? हाँ चाची, आज ने स्कूल में मैंने अपने से बड़ी क्लास के लंबे लंबे लड़कों को भी रेस में हरा दिया। सब मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। मेरी टीचर बोल रही थी कि मैं बहुत तेज भागता हूँ। अगर मैं ऐसी भागता रहा और ताकतवर बनता रहा तो मैं एक दिन इंटर स्कूल चैंपियन में हिस्सा भी ले सकूंगा। विवान की बात सुनकर प्रगति विवान को अपनी गोद में उठाकर विवान के दोनों गाल चूम लेती है। मेरा बच्चा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। तभी अमितेश और रत्नेश भी फैक्ट्री से काम करके घर वापस आ जाते हैं। उन दोनों के चेहरों पर आज भी एक अलग चमक और बहुत बड़ी खुशी है। क्या बात है, आज आप दोनों भाई भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। कोई खास बात है क्या? हाँ भारती, आज हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। हमारे फुर्तीले काम और मेहनत से खुश होकर हमारे सुपरवाइजर ने हम दोनों भाइयों की सैलरी बढ़ा दी है। हॉल से खुशियों की चहक सुनकर पुनीत और विनीता भी हॉल में आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे बच्चों। कुछ दिनों पहले तक तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी खराब परफॉर्मेंस और थकान की वजह से शायद वो हमें काम से ही निकाल देंगे, लेकिन अचानक पता नहीं हमारे शरीर में इतनी ताकत कहां से आ गई कि हम बिना थके दोगुना काम करने लगे। सबकी बातें सुनकर भारती तुरंत सबको अपने साथ लाए अंडे दिखाती है। रात के बच्चे बासी चावल से सुबह नाश्ते में अंडा बिरयानी खाने से ये लो देवरानी जी का ये अंडा बिरयानी का राग फिर से शुरू हो गया। अच्छा जेठानी जी, तो फिर आप ही मुझे एक बात बताओ, कुछ दिन पहले तक तो आप दिन भर अपनी कमर दर्द की शिकायत करते रहते थे ना, और जेठ जी और मेरे पति काम से आकर थकान की शिकायतें करते थे, लेकिन अब आप तीनों को वो शिकायत क्यों नहीं है? आपकी कमर का दर्द कहाँ गायब हो गया? भारती का ये सीधा सवाल सुनकर प्रगति एकदम से शांत हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। हाँ हाँ छोटी बहू, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। कुछ दिनों पहले तक तो हमारी भी पुरानी हड्डियां बहुत दर्द करती रहती थी, लेकिन अब तो मुझे भी कोई दर्द नहीं होता है। देखिए, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, तो मैंने देखा था कि आप लोग खाना तो भरपेट खाते हो, लेकिन वो खाना शरीर को लगता नहीं था और बहुत सारा खाना झूठन बनकर वेस्ट भी होता था। तो मैंने उस कीमती खाने को वेस्ट होने से बचाने और आप सभी लोगों के कमजोर शरीर को भरपूर पोषण देने के लिए ये पौष्टिक अंडा बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। और आज उसी अंडा बिरयानी के प्रोटीन की वजह से जेठानी जी आपका बेटा रेस में जीता है और हम दोनों के पतियों के शरीर इतने स्ट्रांग हुए कि उनका इंक्रीमेंट हो गया है। तब तो प्रगति अपनी देवरानी की बातों पर गौर नहीं करती, लेकिन रात में सोने से पहले प्रगति गंभीरता से अपनी देवरानी की बातों पर विचार करती है। और वैसे सुबह रात की बासी चावल की अंडा बिरयानी खाकर फायदा तो हुआ है मुझे। इस बात का एहसास होने के बाद जब अगली सुबह प्रगति किचन में जाकर अपनी देवरानी को अंडा बिरयानी बनाते हुए देखती है तो उसे कहती है, देवरानी जी, आज से मुझे भी अपनी तरह ये स्वादिष्ट और ताकतवर अंडा बिरयानी बनाना सिखा दोगी ना? सच जेठानी जी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब से इस घर में हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रात के बचे हुए चावल से सुबह नाश्ते में अंडा बिरयानी बनाया करेंगे और पूरे परिवार को खिलाया करेंगे। फिर दोनों देवरानी और जेठानी हंसते हुए एक साथ मिलकर अंडा बिरयानी बनाने लगती हैं। फिर उस सुबह के बाद रात के बचे हुए चावल से सुबह नाश्ते में अंडा बिरयानी बनाने वाली देवरानी से एक जेठानी की शिकायत खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।